बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 14 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, जिसमें जो ज़रूरी बात वो ये थी कि क्वाड्रेंट का हमें होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव हैं और कहाँ पर नेगेटिव हैं, और इन क्वाड्रेंट में एंगल क्या लाई करते हैं खास तौर पर। जैसा कि सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 बाई माइनस थीटा। आज बच्चों मजीद हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो बच्चों मैं इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। ये 2√3 है, तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दो को अलग-अलग में लिख रहा हूं। 3 टेंजेंट थीटा प्लस √3 टेंजेंट थीटा लिख दिया है। अब आप अगर नोट करें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये आंसर आता है। उसके साथ साथ हमें ये चेक करना है कि जो पहली दो वैल्यूज हैं इनमें क्या कॉमन है और इनमें क्या कॉमन है, ताकि इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा जा सके। तो बच्चों इन दोनों में यहाँ √3 है, यहाँ पर 3 है, तो एक तो हम √3 कॉमन ले सकते हैं, टेंजेंट थीटा दोनों में है वो भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब आपने 3 में से √3 कॉमन निकाला तो बाकी एक √3 रह जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि आप √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करें तो आंसर किसके इक्वल आता है? √3 का स्क्वायर यानी कि 3 के इक्वल आता है। इट मीन कि ये 3 इन दो वैल्यूज के इक्वल लिखा जा सकता है। जब इसकी जगह पर दो वैल्यूज लिखेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा और बाकी एक वैल्यू यहां से रह जाएगी। टेंजेंट थीटा एक कॉमन निकाला, बाकी एक टेंजेंट थीटा रह गया। यहां से बच्चों ये सारी वैल्यू कॉमन है, तो प्लस का 1, और इन दोनों में बजाय कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम 1 तो कॉमन इसमें से ले सकते हैं, लिहाजा 1 कॉमन निकाल लिया। √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के। अब जो बात इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि क्या ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है या नहीं है? तो बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से ये कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों यहां से ये कॉमन निकाला, जब ये वैल्यू कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अगर आप बच्चों देखें शुरू में अगर आपको पता चल जाए तो तब भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसका मतलब ये है कि इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके है? ये 0 के। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हमें चूंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम मजीद इसको सॉल्व करते हुए दोनों तरफ इसका अंडर लेते हैं। अंडर लेंगे तो स्क्वायर अंडर से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ अंडर लेंगे, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, 0 का अंडर 0 के इक्वल ही होता है, लिहाजा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस का 1 बच्चों दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। सो √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। √3 पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो -1 बाय √3 आ जाएगा। सो हमारे पास ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यहां से रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। बाकी सारा वही मेथड है जैसा कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा? 1 बाय √3 tan इनवर्स करके इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, या और आप इसको क्या लिख सकते हो? π/6। अब हमें बच्चों ये देखना है कि जो टेंजेंट की हमारे पास वैल्यू आई है, आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों नेगेटिव है ये वैल्यू, तो हम लिखेंगे टेंजेंट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? टेंजेंट नेगेटिव इन सेकंड एंड और कौन सा क्वाड्रेंट
तो हम पहले फाइंड करते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट। जी बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करता है वो आप जानते हैं कि अगर यहां थीटा है तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। इसके एलसीएम लेते हैं 6 पाई माइनस पाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करता है आप जानते हैं कि वो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, यानी कि माइनस पाई बाई 6। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 पाई। 12 पाई माइनस पाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया जी 11 पाई बाई 6। हमारे पास दो इसके आंसर। सो बच्चों, यहां से थीटा की दो वैल्यूज आ गई। एक है उसमें 5 पाई बाई 6 और दूसरी क्या आ गई जी 11 पाई बाई 6। तो यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सेम ही प्रोसीजर होगा उसका भी, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जी। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल 0। बच्चों, एक ही फंक्शन होना चाहिए, या तो टेंजेंट हो या फिर सीकेंट हो, लेकिन जिसका स्क्वायर है हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा कि टेंजेंट का स्क्वायर है। तो हम बच्चों ऐसा करते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। लिहाजा यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं जी। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 उसी तरह से ही आ जाएगा। हमारा मकसद फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसके आप जानते हैं दो फैक्टर लिखे जा सकते हैं। एक आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 और दूसरा सीकेंट थीटा माइनस 1। और ये भी दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। अगर हम माइनस बाहर कॉमन निकले तो ये सीकेंट थीटा माइनस 1 की बजाय प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि एक ये सारी वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है, और इन दोनों में जो सेम वैल्यू आ रही है वो कौन सी है जी सीकेंट थीटा प्लस 1। यहां से कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास क्या रह गया सीकेंट थीटा माइनस 1। यहां से कॉमन निकाला, सारी वैल्यू ही कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा जी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। लिहाजा हमारे पास वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए हम फर्स्ट फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखते हैं, या फिर सेकंड फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से बच्चों सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सीकेंट को आप कॉस में चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप जानते हैं तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है। 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 में कोई चेंज नहीं आया, उसकी रीजन क्या है कि 1/1 करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, 1 ही रहता है। सो बच्चों, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं। तो 1 ये किस वैल्यू पे होता है, किस एंगल पे होता है, ये हमें देखना है। रेफरेंस एंगल यहां से हमारे पास जो आएगा cos इनवर्स 1 जो है 1 ये 0 डिग्री पे होता है, तो लिहाजा हम लिख लेते हैं 0 डिग्री। अगर आप उसको रेडियन में भी देखते हैं तो तब भी वो 0 ही रहेगा। मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूं ताकि अलग-अलग दोनों वैल्यूज को सॉल्व किया जा सके। यहां से रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं, तो यहां से जो रेफरेंस एंगल आएगा हमारे पास वो जी क्या आ जाएगा
1/2 ये कहां पर होता है 60 डिग्री पर, या उसको आप क्या लिख सकते हो π/3। अब कोसाइन जो है, कोसाइन इज नेगेटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या आएगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लाई करता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो है वो आपके पास क्या है 0, तो लिहाजा आंसर इसका क्या आ गया पाई। इसी तरह से इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम फाइंड करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसमें भी एंगल जो है वो पाई प्लस 0 करेंगे, तो आंसर वहां पर भी क्या रहता है पाई। लिहाजा इन दोनों सूरतों में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी पाई। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे इसको n पाई भी लिखा जा सकता है जी। नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा, ये हमारे पास आ चुका है, और कोसाइन जो है वो पॉजिटिव है, तो कोसाइन इज पॉजिटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू यही रहेगी, चेंज किस में होगी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या लाई करता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी कि 2 पाई माइनस π/3। इसके एलसीएम लेते हैं 3 आएगा, 6 पाई माइनस पाई, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5 π/3। तो लिहाजा थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि है π/3 एंड 5 π/3। जी बच्चों, इस तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं जो रिमेनिंग है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 = 0। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि sin के साथ cos भी आ रहा है। अगर sin के साथ cos भी लिखा हुआ है, तो इन केस को हम sin में चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि cos थीटा जो है ये 1 - sin थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए cos थीटा की जगह पे हम ये फार्मूला पुट करते हैं, जो कि है 1 - sin थीटा। लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 sin थीटा, इसकी जगह पर 1 - sin थीटा, माइनस का मान उस तरह से इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जी बच्चों, ये माइनस का मान है, ये प्लस का मान से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई 2 sin थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में जो कॉमन है वो आप देख रहे हैं कि sin थीटा है। sin थीटा यहां से निकाला 2 रह जाएगा, यहां से निकाला तो माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल या फिर सेकंड 0 के इक्वल। यहां से थीटा इज इक्वल टू 0, ये कहां पर होता है 0 पे ही 0 होता है, यानी कि रेफरेंस एंगल अगर हम फाइंड करें तो वो 0 ही है। लिहाजा 0 आ गया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इसको नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप साइन इनवर्स करते हैं तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 0 और पाई। ये वाली जो वैल्यू है इसमें आप जानते हैं कि sin थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज़ sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 2। सो ये वाली वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो लिहाजा थीटा की सिर्फ यही वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 sin थीटा माइनस sin थीटा इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 6 2 sin थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में sin थीटा कॉमन है,
ये कॉमन निकालते हैं तो बाकी यहाँ पे 2 sin थीटा और यहाँ -1 रह जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। ऑलरेडी बेटे उस तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है, sin थीटा इक्वल 0 और 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 0 करने डायरेक्टली तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 एट पाई और यहाँ से 2 sin थीटा माइनस का 1 है दूसरा जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और यहाँ से जो हमारे पास रेफरेंस एंगल आएगा, रेफरेंस एंगल वो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, कहाँ पे 1/2 होता है 30 डिग्री पे और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। अब चूंकि sin की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि sin जो है वो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, sin पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू यही आ जाएगी तो हमें किस में से फाइंड करना पड़ेगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों जो एंगल लाई करता है वो क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, इसको सॉल्व कर लेते हैं 6 पाई माइनस पाई, आंसर इसका क्या आ गया 5π/6। सो तो हमारे पास बच्चों थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं जिसमें 0 है, पाई है, π/6 और 5π/6। जी बच्चों जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरह की कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इजी है, उम्मीद है कि आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चों उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल हो चुका है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इतने ही इसमें क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।